बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम हम्द व सना उस ज़ात अहद के लिए है जो हर हम्द के लायक है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, हकीम जौहर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करते हैं और हमारा वाहिद मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। तो ख़ानदानी हकीम होने के नाते जो भी नुस्खा मैं आप तक पहुंचाता हूं वो बारहा आज़मूदा होता है और मुजर्रब होता है, और इंशाअल्लाह आपको हमारे इन नुस्खों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का जो नुस्खा है वो बेसिकली एक जहर के तरियाक के लिए है, क्योंकि जो जहर होती है ये जानलेवा होती है। अगर इसका तरियाक पता हो तो इंसान कीमती जान जो है वो बचा सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही मुजर्रब नुस्खा बताने जा रहा हूँ सांप के जहर के तरियाक के बारे में। आप जानते हैं कि जो सांप हैं, हर रोज़ हमारा सामना अक्सर सांपों से होता है और उनमें से 99% जो सांप हैं वो इंतहाई जानलेवा जहर के हामिल होते हैं। उनका एक बार डसना इंसान की जान ले सकता है। अगर हम इसके तरियाक के बारे में जानते होंगे तो ना सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की, अपने चाहने वालों की, अपने रिश्तेदारों की जान बचा सकते हैं। तो यकीनन किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ी नेकी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये नुस्खा आप तक पहुंचाऊं, और आपसे भी गुजारिश है कि हमारे ये वीडियोस को दूसरों तक शेयर किया करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद इससे बेहतर वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो मोहतरम, सांप अगर किसी को काट लेता है तो डॉक्टर के आने तक उस पर बहुत ज़्यादा जहर का जो है वो गलबा हो जाता है। जब जहर का गलबा हो जाता है तो मरीज़ जो है उसका, बाज़ सांप ऐसे होते हैं जिनके डसने से जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, थिक हो जाता है। तो क्या होता है उसका नतीजा कि नाक से, कानों से या मुंह से जो है खून बहने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि खून जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और बाज़ सांप ऐसे होते हैं कि उनके डसने से जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से जो दिल की धड़कन है वो रुक जाती है और नतीजा क्या निकलता है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो इन दोनों किस्म के जो जहरें हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा काम करता है और जहर को जो असर है वो उसको ख़त्म करता है। तो आपने क्या करना है, किसी को भी अगर खुदा न खास्ता सांप काट ले, चाहे वो कैसा भी सांप हो, तो आपने फौरन जो है शीर मदार का जो पौधा होता है उसको ढूंढना है और उसका दूध हासिल करना है। जितना आपको मुयस्सर आ सके उसका फौरन आपने जो है वो दूध हासिल करना है। दूध हासिल करने के बाद आपने फौरन क्या करना है कि वो जो दूध है एक एक कतरा करके उस जख्म पर टपकाते रहना है। जब आप दूध उस जख्म पर टपकाएंगे जहाँ पे सांप ने काटा है, वो जख्म जो है उस पर दूध, वो शीर मदार का यानी अकड़े का जो दूध है वो आप जब टपकाएंगे तो वो दूध जख्म जो है वो जज़ब करता रहेगा। जब तक जज़ब करता रहे आप वो कतरा कतरा उस जख्म पर टपकाते रहें। जब आप देखें कि वो जख्म जो है दूध का जज़ब करना बंद कर गया है, मतलब और जख्म दूध जज़ब नहीं कर रहा, तो आप उसको गिराना बंद कर दें और इंशाअल्लाह जो वो मरीज़ है वो फ़ौरन सेहतयाब हो जाएगा और उसके जिस्म से सांप का जो जहर है उसका जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको दूध मैसर नहीं आता तो आप उसे वो पत्ते जो हैं वो खिला सकते हैं। देखें, जब वो पत्ते खिलाते रहें, जब महसूस हो कि वो पत्ते उसे कड़वे लग रहे हैं तो बस कर दें, वो जिस्म से पूरा जो जहर है वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन ये उसी को खिलाने हैं जिसको सांप काट ले, आपको यकीन हो कि इसको सांप ने काटा है, तो आप
के लिए ये दोनों अमल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम ऐसी नायाब वीडियोस और मुजर्रब नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हकीम जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।